श्रावण मास में महादेव की आराधना करने से मन की हर मुराद पूरी होती है, संकट दूर होते हैं। ऐसे ही पवित्र माह में निवाली वासियों को शिव कृपा विशेष रूप से प्राप्त होने जा रही है। यहाँ से शिव टेकरी पर 31 फीट त्रिशूल तथा 51 फीट शिवलिंग पूर्व में स्थापित था। केवल नंदी की कमी महसूस हो रही थी। सो शिव टेकरी मंदिर समिति के प्रमुख पंडित राकेश पंडित के मार्गदर्शन और निर्देशन में 21 फीट नंदी का निर्माण किया जा रहा है। राकेश पंडित ने बताया कि शिव को अपने त्रिशूल और नंदी विशेष प्रिय हैं। सो निवाली वासियों को श्रावण मास में शिव के प्रिय त्रिशूल और नंदी के दर्शन होंगे। उल्लेखनीय है कि यहाँ शिव टेकरी स्थित पीतालेश्वर शिव मंदिर विगत 40 वर्षों से शिव भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है, जहां शिव भक्त अपने संकट और मन की मुराद इच्छा अपने आराध्य को बताते हैं। शिव भी उनको कभी निराश नहीं करते। राकेश पंडित ने बताया कि 40 वर्ष पूर्व जब मंदिर का निर्माण किया जा रहा तो कोई साधन हमारे पास नहीं था, ना कोई धन, लेकिन महादेव की कृपा से पूर्व में एक विशाल शिव मंदिर बनकर तैयार हो गया और आज नंदी की स्थापना के साथ ये कार्य पूर्ण होने जा रहा है और भक्तों पर महादेव की असीम कृपा बनी हुई है। पंडित जी, जो ये मंदिर है ये इसका नाम क्या है? ये त्रिभुवनेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ नर्मदेश्वर महादेव जी स्थापित है और ये मंदिर का पौराणिक महत्व के आधार पर बना है। ये 3 तल का मंदिर है और जिसका आध्यात्मिक और एक धार्मिक महत्व है। एक शिव पुराण में श्लोक आता है कि पाताले के भाग्येश्वर मृत्युलोके के महाकालेश्वर और आकाशे ताड़के लिंगम त्रिलिंगम नमस्तुते। इस 3 शिवलिंगों के दर्शन करने से 12 ज्योतिर्लिंग का पुण्य प्राप्त होता है, जिसकी बड़ी महिमा है। आज से 40 वर्ष पूर्व यहाँ एक नर्मदेश्वर महादेव की स्थापना की गई थी शिवरात्रि के दिन। तब से भोलेनाथ का आशीर्वाद सब भक्तों पे बना है। यहाँ 50 फीट ऊंचा शिवलिंग का निर्माण हो चुका है। साथ ही में यहाँ 25 फीट के नंदी महाराज के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ है और सीढ़ियों के 3 सेट डोम लगने का कार्य सांसद निधि से हो रहा है, नगर परिषद के सहयोग से। और यहाँ श्रावण में 5 सोमवार बाबा की पालकी निकलती है, फलाहारी प्रसाद का वितरण होता है और महाआरती पूजा अभिषेक दिन भर चलते रहता है। निवाली का जो एक्चुअल में निवाली बोला जाता है कि निवाली निमाड़ का शिमला है, शिमला के नाम से इसको जाना जाता है। अब चूंकि शिमला वास्तव में शिमला दिख रहा है और आज दृश्य में भी शिमला नजर आ रहा है। आपने जो पहाड़ी पर ये भगवान विराजमान करे, क्या आपके पीछे मिशन था? क्या चाहते थे कि आप चारों तरफ हरियाली हो? कैसे आप यहाँ पे पहले घूमने आते थे जब हम पढ़ते थे। ये आज से 40 साल पूर्व की बात है। तब यहाँ पे कुछ नहीं था, एक टेकड़ी थी जिसको हमने साफ सुथरा करके और यहाँ भगवान के शिवलिंग की स्थापना की थी। उसके बाद गांव वालों ने भी शिव जी के मंदिर पर सहयोग देना शुरू करा और बहुत सहयोग मिला गांव वालों का। आज यहाँ मंदिर बन के निर्माण होकर तैयार है। यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, रात दिन पूजा अर्चना यहाँ होती रहती है और श्रावण शिवरात्रि पर यहाँ विशेष कार्यक्रम और भीड़ होती है। सब भक्तों को भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। फलाहारी प्रसाद कुंटलों से यहाँ पर वितरित होता है और बाबा की इस प्रकार से भारी महिमा है यहाँ पर। चलो, आप क्या संदेश निवाली क्षेत्र में आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस संदर्भ में? ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जो आसपास के लोग जो है आदिवासी अंचल के भाई लोग, वो भी यहाँ से जुड़े हुए हैं और उनका भी यहाँ बहुत सहयोग है और यहाँ उन लोगों के द्वारा ज़्यादातर पूजा अर्चना यहाँ होती रहती है और गांव वालों से ज़्यादा हमारे यहाँ वनवासी लोग जुड़े हुए जो आते हैं यहाँ बाबा के दर्शन करने। बहुत बहुत धन्यवाद। ये नंदी का कब तक पूर्ण हो जाएगा? नंदी का कार्य अभी पानी का कारण थोड़ा सा रुका हुआ है और मिस्त्री लोगों का भी अभी यहाँ शॉर्टेज होने के कारण अभी काम धीमी गति से चल रहा है, लेकिन हमारा प्रयास है कि इसको श्रावण तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। लेकिन अब देखो भोलेनाथ जी जो चाहेंगे वही होगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। आपका पूरा नाम? राकेश पंडित। आप यहाँ के सेवकदार हो? हाँ, मैं यहाँ का सेवक हूँ। सेवक हूँ।
जी। और आपका जो साथी है एक जो ग्रामीण है उसका वो कौन? वो कुणाल सोनाने कुणाल सोनाने। इंजीनियर है वो। इंजीनियर है वो, आपका साथी वो है? हमारे सहयोगी है यहाँ नंदी निर्माण में, अच्छा और उनका भी यहाँ बहुत सहयोग है, अच्छा, और इस तरह से यहाँ कार्य अभी भी चल रहा है। ठीक पंडित जी, ठीक।